हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल की सबसे खूबसूरत एकादशी आ गई है। जेठ माह की एकादशी, सबसे गर्म एकादशी और अपार सुख प्रदान करने वाली एकादशी, जिसे हम अपरा और अचला दो नामों से जानते हैं। कहते हैं माघ माह में सूर्य के मकर राशि में होने पर, प्रयाग में स्नान करने पर, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत करने पर, गया में पिंडदान करना, वृषभ राशि में गोदावरी में स्नान करना, बद्रिका आश्रम में भगवान केदार के दर्शन करना, या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करना और दान के बराबर जो फल मिलता है, वह एकमात्र अपरा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सक्षम होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी गरीब हो, असहाय हो, इनकी सेवा या मदद नहीं करते, वो पाप के भागी होते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखकर दान पुण्य कर्म करने से अनेक प्रकार के पाप कटते हैं। सबल होकर के भी गरीबों की आपत्ति में मदद नहीं करना, धनवान होकर के भी आपदाग्रस्त परिवार की सहायता न करना, ये सभी नरक में जाने के योग्य होते हैं। किंतु अपरा एकादशी व्रत ऐसे व्यक्तियों को भी निष्पाप करके बैकुंठ में भेज देता है। इसलिए इस दिन व्रत हो, पूजन हो, इसके साथ गरीबों की निस्वार्थ सेवा सहायता अवश्य करनी चाहिए। अपरा एकादशी के दिन उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के वर्तमान जीवन में अगर आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा है, तो भी अगले जन्म में व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और इस जन्म में जीते जी अपार धन का उपभोग करता है। और यही कारण है कि इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सहस्त्र गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इसकी कथा के बारे में एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, सुकृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। अपार धन देने वाली है और जो भी मनुष्य इसके व्रत को करते हुए संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या हो, भूत योनि हो, दूसरों की निंदा हो, आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठे शास्त्र पढ़ाना, झूठा ज्योतिष बनना और झूठा वैद बनना, ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से इस दिन मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया।
इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। और एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण पूछा और ऋषि ने प्रसन्न न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसके पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह प्रेत ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। श्री हरि की कृपा उसके जीवन पर सदैव बनी रहती है। तो बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, वामन देव की जय। दोस्तों, बड़ा प्रश्न है कि इस बार एकादशी कब है। पंचांग में तिथि गणना का ध्यान में रखते हुए 2 जून और 3 जून को एकादशी व्रत को लेकर मत अंतर आ रहे हैं, जिसके अनुसार अपरा एकादशी 2 जून को अरुण उदय के समय यानी सुबह के समय दशमी तिथि से वृद्धा है। अतः वैष्णव लोग 2 जून के दिन एकादशी व्रत नहीं करेंगे, 3 जून को करेंगे। और स्मार्त लोग जो हैं, जो अरुण उदय दशमी वेद वर्जित नहीं मानते, वे 2 जून को ही व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून को सुबह 5:04 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 3 जून को मध्य रात्रि में 2:41 पर हो रहा है। तो जो लोग भी 2 तारीख को व्रत रखेंगे वे सभी पारण करेंगे 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 तक। और जो लोग भी 3 तारीख को व्रत रखेंगे वो सभी वैष्णव जो हैं वो व्रत का पारण 4 जून को करेंगे सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 के बीच। दोस्तों, इस बार बहुत सुंदर योग भी बन रहे हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र 4 ग्रहों का वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और मीन राशि में चंद्रमा अपरा एकादशी के दिन आकाश मार्ग में गतिशील है। साथ में आयुष्मान और प्रवर्धमान योग भी बन रहा है। करण और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो बहुत ही सुंदर संयोगों में आई है ये अपरा एकादशी। और पंचक भी चल रहा है, तो पंचक निवृत्ति रात को 1:40 पर हो जाएगी। तो इस बार आयुष्मान योग विशेष रूप से सुबह 5:23 से दोपहर को 12:12 तक रहने वाला है। कोई भी शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो इसके बीच करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। दोस्तों, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखेंगे वो सभी दशमी के दिन से ही जरूरी नियमों का पालन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन ना करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली लगाइए। लकड़ी का दातून इस दिन नहीं करना है। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं, उंगली से कंठ साफ कर सकते हैं। आज के दिन वृक्ष से कोई भी पत्ता तोड़ना वर्जित बताया गया है, इसलिए स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन कर सकते हैं। और यदि ये भी संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए, फिर स्नान कीजिए। आज के दिन नहाने के पानी में अत्र, आपके पास जो भी अत्र है उसको डाल करके 1 बूंद स्नान करना चाहिए। अत्तर स्नान कैसे किया जाता है, आपके पास जो भी एनर्जाइज्ड या सिद्ध अत्तर हो उसको अपने पास रख लीजिए, संपूर्ण स्नान कर लीजिए। इसके बाद लास्ट में 1 मग पानी लेकर के अत्तर की 2-3 बूंद उस पर डाल लीजिए और फिर उस जल को अपने शरीर पर डालकर मल लीजिए। फिर उसे शरीर पर ऐसे ही सोखने दीजिए, पोंछना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद सुंदर हल्के वस्त्र लाल, पीले, गुलाबी, हरे ये धारण करें, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। 1 लोटा जल सूरज भगवान को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये बोलते हुए अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिण मुखी हो जाइए। 1 लोटा जल अपने पितृ के निमित्त अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद भगवान श्री हरि की प्रतिमा हो उसके सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर के प्रभु के सामने संकल्प करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की आप शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से इस खास एकादशी, अपरा एकादशी के व्रत को धारण करता हूँ। मेरा यह व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से संकल्प का कॉइन वहीं छोड़ दीजिए और बाद में षोडश उपचार विधि से भगवान की पूजा करें। आपके घर में जो भी कोई पीला कपड़ा हो, कोई चौकी ले लीजिए, उसके ऊपर पीले कपड़े पर पीतल के कलश में जल और पीपल के 11 पत्ते रखकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित कर विधिवत पूजन करें। और अगर मूर्ति आदि है तो उसे दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास हो तो उससे आपको अभिषेक करना चाहिए, थोड़ा सा पंचामृत या जल डाल करके। स्नान कराने के बाद प्रभु को अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। पीताम्बर धारी हैं प्रभु, जनेऊ धारण कराएं, चंदन चढ़ाएं। चंदन का ही इत्र लगाना चाहिए और सफ़ेद तिलक पर लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में चावल उपयोग में नहीं लाते और पीले और सफ़ेद पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। केसर से तिलक करना चाहिए और पीले ही फूलों से श्रृंगार करने के बाद 11 बाती की एक बाती बनानी है। क्या करना है, पहले रुई की 11 बाती बना लीजिए और फिर वो 11 की 11 बाती को एक साथ अमेट करके एक बाती बना लेनी है और इसको आपको हल्दी में डाल करके पीला कर लेना है। गाय के घी में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए और उसको बांट लीजिए वापस से। इसके बाद दीपक में भी आप घी डाल करके थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी डाल करके इस दिए को आपको जलाना चाहिए। चंदन का ही आज के दिन धूप करना चाहिए और हो सके तो 11 केले का उपाय कर लीजिए। 11 केले का भोग लगाइए। भोग जो भी लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए। तुलसी प्रभु के मस्तक पर चढ़ानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी भगवान के चरणों में तुलसी ना चढ़ाएं। फिर चंदन से धूप दीप करें, ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। और अगर जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही है, बार बार अमंगल हो रहा है, बुराइयाँ आपके जीवन में पीछा नहीं छोड़ रही, दरिद्रता जीवन में घर कर चुकी है और सभी कष्टों और बुराइयों के नाश हेतु भगवान श्री हरि विष्णु या कोई भी उनका जो स्वरूप है, जैसे लड्डू गोपाल है, राम जी हैं या फिर आप कृष्ण भगवान है, कोई भी आप वहाँ पर एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए। एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं और तुलसी का पत्ता ऐसे ही नहीं रखना है। केसर आपके पास है तो केसर से उस तुलसी के पत्ते पर आपको ओम का चिन्ह या स्वस्तिक चिन्ह बनाना है और फिर इस पत्ते पर तुलसी के पत्ते को वहीं एक कटोरियों में रख दीजिए और तुलसी के पत्तों को वहीं एक कटोरी में रख दीजिए और फिर पीला पुष्प हो, फल हो, पीली चीज़ों से उसको अर्पित कीजिए और वहीं बैठ करके आपके पास जो भी चंदन तुलसी की अभिमंत्रित माला हो उससे ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ दभ्रम भूरिया भर भूरि घेदिंद्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यसी श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन आनो भजस राधसी। जो लोग ये मंत्र जानते हैं वो ये मंत्र का स्मरण करें और नहीं तो नॉर्मल बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से बोल के, या कुछ नहीं बोल सकते तो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, ऐसा आप 21 बार 27 बार बोल करके उस पूजा को पूर्ण करें। आज के दिन देवी लक्ष्मी के 12 नाम स्तोत्र का भी पाठ करने का विधान आता है। श्रीदेवी प्रथमम नाम, द्वितीयम अमृतोद्भवः, तृतीयम कमला प्रोक्ता, चतुर्थम लोक सुंदरी, पंचमम विष्णु पत्नी च, षष्ठम स्यात् वैष्णवी तथा सप्ततम तु वरारोहा, अष्टमम हरिबल्लभा, नवमम शर्गिणी प्रोक्ता, दशमम देवदेविका, एकादशम तू लक्ष्मी, स्यात् द्वादशम श्री हरिप्रिया। इस प्रकार से 12 नाम आपको बोलने हैं माँ लक्ष्मी के। आप चाहें तो विष्णु भगवान की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लीजिए और फिर दिन भर जो भी नियम से आपने व्रत रखा, जल से या फलाहार से जैसे भी रखा हो वैसे आपको भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखना है जो भी भोग आपने विष्णु भगवान को लगाया था, चाहे वो पीले केले का हो या जो भी भोग हो, उसमें से थोड़ा भोग लेकर के आपको गौ माता को खिला देना है। जो तुलसी पत्ता है उसको आप भोजन में क्रश करके पूरे परिवार सहित ले सकते हैं या फिर उस दिन रहने दीजिए, अगले दिन भी आप यूज़ कर सकते हैं।
ध्यान रखें, प्याज लहसुन का भोजन में ये तुलसी पत्र नहीं डालना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों, पूरे परिवार का दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य आएगा, मन की नकारात्मकताओं का नाश होगा और धन समृद्धि द्वार पर दस्तक देंगी। आज के दिन पीपल की पूजा का भी विधान आता है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना, परिक्रमा, कलावा बांधना, यज्ञोपवीत बांधने का काम भी किया जाता है। अपरा एकादशी है दोस्तों, शाम को तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया अवश्य जलाएं। इस दिन तुलसी को छूते नहीं है, तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन शाम के समय तुलसी पर दीप अवश्य जलाना चाहिए और बोलना चाहिए, ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। 11 बार परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए, फिर रात्रि में जागरण कर अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। दोस्तों, जेठ का महीना है, गर्मी चरम पर है, ऐसे में अपरा एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाइए, प्यासे पशु पक्षियों के लिए जल रखिए, अन्न हो, जूते चप्पल हो, छाता हो, इसका दान कीजिए। निर्जला एकादशी आने वाली है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। अचला एकादशी पर अगर द्वार पर कोई भी मानव हो, कोई भिक्षुक हो, कोई मेहमान हो, कोई जीव हो, कोई पशु पक्षी हो, कोई गाय हो, किसी को भी भगाना नहीं चाहिए। उसके लिए खाने और पानी का इंतज़ाम अवश्य कीजिए। आपको एकादशी के व्रत का फल तभी मिलता है। और ध्यान रखें, आप भोजन का व्रत करेंगे, साथ ही साथ मन में क्रोध, नकारात्मक विचार ना लाएं, वाद विवाद ना करें और श्री हरि के निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। किसी को बुरा भला ना बोले, नहीं तो एक गलती से पूरा का पूरा व्रत निष्फल हो जाता है। इस दिन शेविंग हो, बाल कटाना हो, दाढ़ी मूछ ना काटें, स्त्रियां हेयर वॉश ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी को चाहिए कि दिन भर श्री हरि प्रभु का स्मरण करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। और अपरा एकादशी का व्रत करने से दोस्तों, जहां ब्रह्म हत्या हो, पर निंदा हो, ऐसे निकृष्ट कर्म, प्रेत आदि योनियों से छुटकारा मिल जाता है। वहीं कीर्ति हो, पुण्य हो, धन की अभिवृद्धि होती है। इस एकादशी के व्रत को नियम से करने से पुत्र हो, धन संपदा हो, इसकी प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इसका पूरा लाभ उठाइए दोस्तों। और सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से मैंने कथा सुनाई है, स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी को आप शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।